हाँ जी, नमस्कार साथियों। जो भी साथी सीईटी एग्ज़ाम 2026 के लिए तैयारी कर रहा है उसके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, हम इसमें देखेंगे पूरे 100 सवाल जो कि राजस्थान जीके के हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, नवलखा झील कहाँ पर स्थित है? अजमेर, अलवर, बूंदी, जयपुर। बताओ भाई कहाँ पर है नवलखा झील? तो कहाँ पर हो जाएगा? बूंदी। ठीक है, जिस भी साथी का सी आंसर राइट आ रहा है उसका करेक्ट है बूंदी। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? बताओ भाई थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर, भरतपुर, प्रतापगढ़, अलवर। तो वहाँ की प्रसिद्ध है थेवा कला प्रतापगढ़ की। ठीक है दोस्तों, प्रतापगढ़। और काका जी की दरगाह है वो कहाँ पर है? वो भी प्रतापगढ़ के अंदर ही। ठीक है ना। अगला सवाल देखो कि राजस्थान की प्रथम महिला विधायक विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? बताओ भाई राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सावित्री सिंह, सुमित्रा सिंह, गीता देवी, माया देवी। तो कौन थी भाई? सुमित्रा सिंह। ठीक है, कौन थी भाई? बी आंसर इसका हो जाएगा सुमित्रा सिंह, करेक्ट आंसर। और राजस्थान की प्रथम राज्यपाल कौन थी? बताओ प्रतिभा पाटिल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बताओ भाई अगला सवाल देखो कि अमरचंद भाटिया का संबंध किस जिले से है? बताओ भाई अमरचंद भाटिया का। जोधपुर, जयपुर, अलवर या फिर बीकानेर। बताओ भाई कहाँ का है अमरचंद भाटिया? जिनको क्या कहते हैं 1857 की क्रांति का मंगल पांडे कहा जाता है राजस्थान के अंदर। ठीक है ना। इन्होंने तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक रूप से सहायता की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कहाँ के थे? इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? बीकानेर के अंदर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला सवाल देखो भाई, कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? बताओ भाई कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? मालदेव को, गंगा सिंह को, राय सिंह को या लूणकरण को? तो बताओ भाई कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं कलयुग का कर्ण? राव लूणकरण को। ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। और राजपूताने का कर्ण किसे कहते हैं? राजपूताने का पूछे तो राय सिंह को। ठीक है, और मालदेव को क्या कहते हैं? 52 युद्धों का विजेता कहते हैं, हसमत वाला शासक भी कहा जाता है। और राव मालदेव को देखो मारवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने पिता राव गंगा की हत्या की थी। ठीक है, और गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 में हुआ था, शेरशाह सूरी और मालदेव की सेना के मध्य में। ठीक है, मालदेव फिर चला जाता है, फिर जेता कोंपा युद्ध करते हैं इसके। अगला सवाल देखो भाई, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी गैलोरी किसे कहते हैं? बताओ भाई किस जिले को कहते हैं? भरतपुर, अजमेर, अलवर या फिर जयपुर? बताओ भाई किसको कहते हैं? जयपुर को। ठीक है, जिस भी साथी ने डी बताया जयपुर, उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। जयपुर का निर्माण किसने कराया था? 1727 में सवाई जय सिंह ने। ठीक है, ओके भाई। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पे? वो भरतपुर के अंदर है। तो एक ही क्लास के अंदर में एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, इससे आपके अच्छा होगा नॉलेज। और क्या, वीर सतसई किसने लिखा था? बताओ भाई वीर सतसई किसने लिखा था? जय नारायण व्यास ने, पंडित विद्याधर ने, सूर्यमल मिश्र ने या जयशंकर प्रसाद ने? वीर सतसई किसने लिखा था? सूर्यमल मिश्र ने। ठीक है ना, इसका कौन सा सूर्यमल मिश्रण? से आंसर हो जाएगा करेक्ट। ओके, अगला सवाल देखो, तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर में, जयपुर में, अलवर में या फिर अजमेर में? तारागढ़ दुर्ग देखो दो है, बट ऑप्शन के हिसाब से हम करेंगे तो अजमेर होगा। ठीक है ना। पृथ्वीराज सिसोदिया ने इसका नाम तारागढ़ रखा था, बाकी पहले इसका नाम था अजय मेरू, अजय राज ने बनाया था। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। एक तारागढ़ है जो बूंदी के अंदर है। अरे कौन सा ये हो गया? ये अगला सवाल देखो भाई, ये सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? बताओ भाई सिरोही की क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ होती हैं उनको क्या नाम कहते हैं? बाकर, मेवल, जरगा या हेमकूट? बताओ भाई किस क्या कहते हैं? सिरोही की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो बाकर। ठीक है दोस्तों, बाकर कहते हैं। उदयपुर की तस्तरीनुमा पहाड़ी उनको क्या कहते हैं? जरगा कहते हैं। अगला सवाल देखो कि पोखरण झील कहाँ पर है? बताओ भाई पोखरण झील। अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर? पोखरण झील कहाँ पर है?
बताओ भाई फटाफट कमेंट करके। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर, ठीक है। जैसलमेर की स्थापना 1155 में की थी राव जैसल ने, ठीक है। जैसलमेर पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो भाटियों ने। और भाटियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो बटनेर, ठीक है ना, बटनेर हनुमानगढ़ के अंदर, जहां पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पर भरता है? बताओ भाई। अलवर, सिरोही, सीकर, जोधपुर। तो कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर के अंदर, ठीक है। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। 1730 में हुआ था। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोग व्यक्तियों ने अपने बलिदान दिया था, ठीक है ना, वो सब आपको पता होगा। उस टाइम जोधपुर का शासक कौन था? अभय सिंह, ठीक है। अगला देखो, गांधी सागर बांध किस नदी में स्थित है? गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? मैं तो नहीं हुआ। बनास नदी, चंबल नदी, पार्वती नदी, माही नदी। तो बताओ भाई किस नदी पर स्थित है गांधी सागर बांध? बताओ भाई फटाफट से कमेंट कर दो। तो चंबल नदी, ठीक है ना, चंबल नदी। कितने बार बांध बने हुए चंबल नदी पर? 4 बांध बने हुए, ठीक है। एक तो गांधी सागर बांध, एक राणा प्रताप सागर बांध, और एक कोटा बैराज बांध, एक जवाहर सागर बांध। अगला सवाल देखते हैं हम। राजस्थान का एकमात्र नैरो गेज वाला जिला है, नैरो गेज वाला, धौलपुर, सिरोही, कोटा, अजमेर। बताओ भाई। तो कौन सा है? धौलपुर। नैरो गेज कौन सा जिला है? धौलपुर है। अगला सवाल देखो, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहते हैं? आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बताओ भाई। चंबल, पार्वती, बनास, माही नदी। तो किसको कहते हैं आदिवासियों की गंगा? माही नदी को, ठीक है। माही नदी को कहा जाता है आदिवासियों की गंगा। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, गिरल विद्युत ताप परियोजना किस जिले में है? जयपुर, जयपुर है, अलवर है, बाड़मेर या भरतपुर। बताओ भाई। गिरल विद्युत ताप परियोजना किस जिले में? किस जिले में होगी? ये बाड़मेर के अंदर, ठीक है। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, जाखम बांध है वो किस जिले में स्थित है? बताओ भाई। जाखम बांध किस जिले में है? अलवर, अजमेर, भरतपुर, प्रतापगढ़। तो किस जिले में जाखम बांध? बताओ भाई। जाखम बांध कहाँ पर है? प्रतापगढ़ के अंदर, ठीक है। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रतापगढ़। अगला सवाल देखो, जिलानी माता का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई। जिलानी माता का मंदिर कहाँ पर है? अलवर, सॉरी दोस्तों ये गला खराब हो रहा है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर या फिर अजमेर। बताओ भाई। जिलानी माता का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? अलवर के अंदर, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला सवाल देखो, नवलखा भंडार किस दुर्ग में स्थित है? नवलखा भंडार जयगढ़, जूनागढ़, मेहरानगढ़ या फिर चित्तौड़गढ़। बताओ भाई। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है। इसका निर्माण किसने कराया था? बनवीर ने कराया था, ठीक है, दासी पुत्र बनवीर ने। अगला देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग है वो किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग। बताओ भाई। अलवर, सिरोही, कोटा, राजसमंद। तो कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर, ठीक है, ठीक है। और महाराणा प्रताप का जन्म भी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही हुआ था, कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में, ठीक है, 9 मई 1540 को। अगला सवाल देखो, आहड़ की छतरिया कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई। आहड़ की छतरिया है कहाँ पर है? अलवर, सिरोही, कोटा, उदयपुर। बताओ कहाँ पर हो जाएगी आहड़ की छतरिया? आहड़, उदयपुर, ठीक है, हो जाएगा डी आंसर करेक्ट। अगला सवाल देखो, बीकानेर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताओ भाई। बीकानेर की स्थापना किसने की? गंगा सिंह, राय सिंह, राव बीका, मान सिंह। तो राव बीका ने की, ठीक है। 1665 से 88 इसका टाइम है। अगला सवाल देखो, रामदेव पशु मेला कहाँ पर पड़ता है?
अजमेर, जोधपुर, अलवर, नागौर। तो कहाँ पर पड़ता है? रामदेव पशु मेला तो नागौर के अंदर पड़ता है। ठीक है, सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर पड़ता है? परबतसर, नागौर। ठीक है, अगला देखो भाई, रोहिड़ा को राजस्थान का राज्य पुष्प कब घोषित किया गया? 1977 में, 77 में, 1983 में, 1955 में। तो कब किया गया था? 1983 के अंदर। ठीक है, सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, बादशाह का मेला कहाँ पड़ता है? बादशाह का मेला कहाँ पड़ता है? सिरोही, जोधपुर, अलवर, अजमेर। तो कहाँ पर पड़ता है? ब्यावर, अजमेर के अंदर। ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ब्यावर, अजमेर। अगला सवाल देखो, राजस्थान का राज्य खेल है, बताओ भाई राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी, कबड्डी। तो कौन सा है? बास्केटबॉल। ठीक है, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है? भिवाड़ी, जयपुर, अलवर, कोटा, जोधपुर। तो भिवाड़ी कहाँ पर है? बताओ भाई, कहाँ पर है भिवाड़ी? अलवर के अंदर है। अगला सवाल देखो भाई, बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी कौन सी है? बताओ भाई, बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी। करणी माता, नागनेची माता, जीण माता, शिला देवी। कौन सी है? करणी माता। ठीक है, नहीं, करणी माता आराध्य देवी पूछा है इनकी। आराध्य देवी तो करणी, कुल देवी तो करणी माता, आराध्य देवी नागनेची माता। ठीक है, ये नहीं होगा, ये होगा नागनेची माता। ठीक है, आराध्य देवी पूछा है, कुल देवी तो करणी माता, आराध्य देवी नागनेची माता। ठीक है, अगला सवाल देखो, सफेद सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? घोटन, निम्बाड़ा, मोडक, जयपुर। बताओ, सफेद सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? बताओ भाई, कौन सा आंसर हो जाएगा करेक्ट इसका? कहाँ पर होता है? घोटन। घोटन नागौर के अंदर है, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है, बताओ भाई कौन सा है? सिरोही, अजमेर, अलवर, झुंझुनू। तो तांबा उत्पादन के लिए सर्वाधिक कौन सा है? खेतड़ी, झुंझुनू। ठीक है, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, राजस्थान की प्रथम डेयरी का क्या नाम है? बताओ भाई, प्रथम डेयरी का क्या नाम है? पद्मा, सरस, महानंद, अमूल। बताओ भाई, राजस्थान की प्रथम डेयरी कौन सी है? कौन सी है? पद्मा। कौन सी डेयरी है? पद्मा डेयरी। ठीक है, राजस्थान की प्रथम डेयरी है, ये आंसर इसका सही है। अगला सवाल देखो, गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? बताओ भाई, गणेश्वर सभ्यता किस जिले में? सीकर, नागौर, जोधपुर, अलवर। तो कहाँ पर है? सीकर के अंदर। पहले नया जिला बना, नीम का था ना, फिर वापस चेंज हो गया तो सीकर ही आ गया। ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, कि राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है? डिडवाना, फलोदी, डेगाना, सांबर। तो कहाँ पर होता है सर्वाधिक नमक का उत्पादन? तो कहाँ पर होता है सर्वाधिक? तो सांबर के अंदर ही होता है। ठीक है, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है कौन सा जिला? लिविंग फोर्ट, जूनागढ़, चित्तौड़गढ़, तारागढ़, जयगढ़। तो कौन सा है? चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक बड़ा लिविंग फोर्ट है। इस चित्तौड़गढ़ के बाद में कौन सा है? जैसलमेर का है। अगला देखो, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य बताओ भाई। रणथंबोर, सरिस्का, ताल चापर, केवला देव। तो कौन सा है काले हिरणों के लिए? बताओ भाई फटाफट, कौन सा है? ताल चापर। ताल चापर कहाँ पर है? चूरू के अंदर है। ठीक है, रणथंबोर सवाई माधोपुर के अंदर है, सरिस्का अलवर में, और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर। अगला देखो, मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? बताओ भाई, मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, कटारगढ़, मेहरानगढ़। बताओ भाई, मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहते हैं? बताओ भाई, किसको कहते हैं मेवाड़ की आंख? सभी जानते हैं किसको कहते हैं? कटारगढ़ दुर्ग, जो कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही है। ठीक है, अगला सवाल देखो, ग्रीष्म महोत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है? ग्रीष्म महोत्सव, गजनेर,
फलोदी, माउंट आबू, अलवर, तो कहाँ पर मनाया जाता है? माउंट आबू के अंदर, ठीक है। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? बताओ भाई, कमेंट करके बताना कितनी है। कपिल मुनि का मेला है वो कहाँ का आश्रम कहाँ पर बना है? ठीक है, कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पर स्थित है? चूरू, सीकर, अलवर, बीकानेर, तो कहाँ पर है? कोलायत, बीकानेर, ठीक है। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? बताओ भाई, महाशिवरात्रि का अजमेर, करौली, नागौर, बाड़मेर, तो कहाँ पर होता है महाशिवरात्रि पशु मेले का? तो करौली के अंदर, ठीक है। और अभी महाशिवरात्रि आएगी, वो कब मनाई जाती है महाशिवरात्रि? महाशिवरात्रि बताओ भाई कब मनाई जाती है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, ठीक है। अगला देखो, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? कितने होते हैं भाई बास्केटबॉल के अंदर? तो 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, 5 खिलाड़ी। ये आंसर करेक्ट है इसका। अगला सवाल देखो, राजस्थान का एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? बताओ भाई, भरतपुर है, धौलपुर है, टोंक है या फिर अलवर है? तो कौन सी है? टोंक, ठीक है। एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक है। अमीर खां पिंडारी ने इसकी स्थापना की थी। चारसाई सिक्के का संबंध किस जिले से है? बताओ भाई, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, चारसाई, बताओ भाई कहाँ के? चारसाई जयपुर के, ठीक है। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, कौन सा था? अगला सवाल देखो, देवकुंड की छतरियां है वो कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, तो देवकुंड की छतरियां है वो कहाँ पर स्थित है भाई? बताओ बताओ कहाँ पर है? तो बीकानेर के अंदर, ठीक है। कहाँ पर? बीकानेर में। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम, अहिछत्रपुरम किसका प्राचीनतम नाम है? अहिछत्रपुरम, बताओ भाई, जोधपुर का, नागौर का, बीकानेर का, फिर उदयपुर का? अहिछत्रपुर, बताओ भाई किसका है? नागौर का, ठीक है। अगला सवाल देखो भाई, मेहरानगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग, अलवर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, तो कहाँ पर है मेहरानगढ़ दुर्ग? जोधपुर के अंदर है। बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, बुज झील है कहाँ पर स्थित है? बुज झील, अलवर, अजमेर, कोटा, जैसलमेर, तो कहाँ पर है बुज झील? जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। इसका कौन सा? डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला सवाल देखो भाई, झरोखों का शहर किसे कहते हैं? अजमेर, बीकानेर, बाड़मेर या जैसलमेर, बताओ भाई किसको कहते हैं? झरोखों का शहर जैसलमेर को कहते हैं, ठीक है। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई, ऊंट अनुसंधान केंद्र, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। एक फर्स्ट का जोधपुर है, बताओ भाई, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर बाड़मेर, तो कहाँ पर हो जाएगी? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है, ठीक है। ऊंट अनुसंधान, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? गलीचा, बताओ भाई गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, तो कहाँ पर है गलीचा? अलवर के अंदर, ठीक है। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग है चित्तौड़गढ़, जूनागढ़, मेहरानगढ़, गागरोन, तो कौन सा है? गागरोन, ठीक है। गागरोन क्या एकमात्र जल दुर्ग है। आपका अगला सवाल है, गजनेर अभ्यारण्य वो कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई, अलवर, अजमेर, बीकानेर, सिरोही, तो कहाँ पर है गजनेर? बताओ भाई कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर, ठीक है। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है? बताओ भाई, बागोर सभ्यता घग्गर नदी, साबी नदी, कोठारी नदी, कांकरी नदी, बताओ भाई तो कहाँ पर है बागोर की सभ्यता? कोठारी नदी, ठीक है। कोठारी नदी, भीलवाड़ा, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, देखो आज हम पूरे 100 प्रश्न क्वेश्चन देखेंगे अच्छे से।
तो आप एमसीक्यू करके बताना आपके 100 में से कितने राइट हो रहे हैं, ठीक है। अंत में ये आपको बताना। राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख है वो कहाँ पर से प्राप्त हुआ? गोसुंडी, नानसा, बनाला, मंडोर। तो कहाँ से प्राप्त हुआ? बताओ भाई कहाँ से हुआ था? तो कहाँ से? गोसुंडी से, ठीक है। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी में रखा गया था? प्रथम श्रेणी के भाग ए के अंदर, दूसरी श्रेणी बी, तीसरी श्रेणी सी या स्वतंत्र राज्य। तो कौन सा रखा गया था भाई? तो देखो 20 भाग में रखा गया था, ठीक है, राजस्थान को बी भाग के अंदर। बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, बाप बोल्डर बैंड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाप बोल्डर बैंड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो बताओ भाई, बाप बोल्डर फ्लोनी कहाँ पर है? तो देखो कौन सा हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा इसका जैसलमेर, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, ICAR द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? 8, 10, 12 या फिर 14। तो कितने ICAR द्वारा राजस्थान की कृषि जलवायु को कितने भागों में बांटा है? 10 भागों में, ठीक है। बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है पूछा है? करड़ घास, सालर, सेवण या फिर दामन। तो सालर के वन है, ठीक है ना, ये वृक्ष है। बाकी ये तीनों जैसलमेर के उधर पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है। बी आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि सालर के तो वृक्ष है और घास पूछा था। अगला सवाल देखो, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? बताओ भाई, मानसागर, आना सागर, पुष्कर, बजाज सागर। बताओ भाई, कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? तो बजाज सागर, ठीक है। झील पूछा है, बजाज सागर क्या है? बांध है। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, मेजा बांध कहाँ पर बनाया गया था? चंबल नदी पर, बनास नदी पर, मेजा नदी पर, कोठारी नदी पर। बताओ भाई, तो कहाँ पर है? कोठारी नदी, ठीक है। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, बनास नदी का उद्गम स्थल है उदयपुर के नजदीक गोगुंदा की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़, अजमेर, जनाबाऊ की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश, कुंभलगढ़ के नजदीक खमनोर की पहाड़ी। बताओ भाई, कहाँ से? खमनोर की पहाड़ियाँ, ठीक है, यहाँ से होता है उद्गम, ठीक है, बनास नदी का। चंबल नदी का जनाबाऊ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से होता है। बनास का डी आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है भाई। अगला सवाल देखो, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। बताओ भाई, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर। तो कौन सा है? जैसलमेर। कितना है जनसंख्या घनत्व? 17। मेरे हिसाब से 17 ही अकॉर्डिंग टू, ठीक है, 17। अगला सवाल देखो, माही सुगंधा है किस फसल की किस्म है? बताओ भाई, माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? चावल की, कपास की, मक्का की, गेहूं की। बताओ भाई, माही सुगंधा तो किसकी है? चावल की, ठीक है ना। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है? बताओ भाई, सेम की समस्या किस जिले में? पाली, अलवर, जयपुर, हनुमानगढ़। बताओ भाई, कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? सेम की समस्या कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है। डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अक्कलवुड फॉसिल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। तो कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर, ठीक है। आफरी और काजरी का संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर, ठीक है। इसका कौन सा हो जाएगा? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स कहाँ पर स्थित है? ऐसे क्वेश्चन पूछता है देखो आजकल। लूणकरण सर, सांबर लेक, डिडवाना या फिर छत्तरगढ़। बताओ भाई, कौन सा हो जाएगा इसका?
कहाँ पर है? डिडवाना के अंदर है, ठीक है। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, किस शहर को ग्रेनाइट का शहर कहते हैं? नागौर, जालोर, झालावाड़, जालोर या फिर अजमेर? ग्रेनाइट का शहर बताओ भाई। तो किसको कहते हैं? जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, ठीक है। इसका कौन सा सी आंसर हो जाएगा? राजस्थान का नागपुर किसको कहते हैं? झालावाड़ को कहते हैं। अगला तो, चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी या फिर आराध्य देवी है? चौथ माता भील, मीणा, सांसी या फिर कंजर? बताओ भाई किस जाति की? तो कंजर जाति, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा इसका सही। अगला सवाल देखो, उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट है, वो कहाँ पर स्थित है? जालौर के अंदर है, बारां में, जैसलमेर में, बाड़मेर में? तो कहाँ पर है भाई बताओ, कहाँ पर है भाई? ये बाड़मेर के अंदर, ठीक है। उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है, ठीक है। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, के कोलवी कंदरा ये क्या है? एक बौद्ध गुफा है और चांदखेड़ी जैन धार्मिक स्थल है, वो किस जिले में स्थित है? बारां में, सवाई माधोपुर में, बूंदी में, फिर झालावाड़ में? बताओ। कोलवी की कंदरा क्या है? बौद्ध गुफा है। चांदखेड़ी जैनों का धार्मिक स्थल है, बताओ। तो कौन सा कहाँ पर है ये? झालावाड़ के अंदर, ठीक है। कहाँ पर? झालावाड़ के अंदर। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर? बताओ भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर है भाई? बड़ला सोलर पार्क कहाँ पर है वो? बताओ बताओ, कमेंट करो कौन सा होगा। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है, ठीक है। बड़ला सोलर पार्क जोधपुर, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है? बताओ भाई कौन से गोवंश की नस्ल नहीं है? थार पारकर, गिर, कांकरेज, मुर्ग? तो देखो ये तीनों तो गाय की नस्लें हैं, ठीक है ना। ये तो है, मुर्ग नहीं है, ठीक है ना। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, जयसिंह द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस जगह सौर वेधशाला नहीं बनाई? मथुरा, उज्जैन, आगरा, दिल्ली? तो कहाँ पर नहीं बनाई थी? बताओ भाई कहाँ पर नहीं बनाई थी? तो आगरा के अंदर नहीं बनाई थी, ठीक है। आगरा, सी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला सवाल देखो, अबुल फजल बदायूनी या निजामुद्दीन ने किस शासक को हस्मत वाला शासक कहा? बताओ भाई, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। किस शासक को कहा इन्होंने? अबुल फजल ने, बदायूनी, निजामुद्दीन ने? किसको कहा है? राव मालदेव को, ठीक है। 52 युद्धों का विजेता कहते हैं, 58 परगनों का स्वामी भी कहते हैं इसको, मालदेव को। 1531 से 62 इसका शासनकाल रहा है। ओके, अगला सवाल देखो, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया? बताओ भाई। रतन सिंह को, खिजर खां को, मलिक मोहम्मद जायसी को, इल्तुतमिश को? तो किसको किया था? खिजर खां को, ठीक है। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कब किया? 1303 के अंदर किया था। अगला सवाल देखो भाई, कटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? गुइलों की, कछवाओं की, सिसोदिया की या फिर मंडोर के प्रतिहारों की? कटियाला शिलालेख में किनकी होती है? मंडोर के प्रतिहारों की, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला सवाल देखो, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों पर किया गया? 3 स्तर, 5, 8 या फिर 1 स्तर? बताओ भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कितने स्तर पर किया गया था? 5 स्तरों पर, ठीक है। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, आजाद मोर्चा का संस्थापक था? बताओ आजाद मोर्चा संस्थापक कौन थे? जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, माणिकलाल वर्मा, बाबा हरिश्चंद्र? तो कौन थे? बाबा हरिश्चंद्र, ठीक है। डी आंसर इसका राइट हो जाएगा।
फौजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? अलवर, भरतपुर, सिक्कर, बेगू। ठीक है, बेग नहीं होगा, बेगू होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, बेगू आप समझ लेना। इसमें कहाँ के थे भोजी लंबरदार? बताओ भाई कहाँ के थे ये? भरतपुर के। ठीक है, कहाँ के? भरतपुर के। बी आंसर इसका सही हो जाएगा, भरतपुर। अगला देखो, भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ था? बताओ भाई। भील आंदोलन के 1908, 1913, 1910, 1917। तो कब हुआ था? 1913 के अंदर हुआ था। ठीक है, गोविंद गिरी के नेतृत्व में। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर सावर्स, कर्नल ईडन, मॉरिसन या मैकमोसन। बता भाई कौन था? मेवाड़ का पूछा है, मेवाड़ का कौन था? सावर्स। ठीक है, जयपुर का कौन था? ईडन था। कोटा का बर्टन था। ठीक है, मैकमोसन मारवाड़ का था। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, गुज्जर प्रत्यार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? कक्को, रज्जिल, नागबड़ या बोड़क? बताओ भाई। मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी तो किसने की थी? नागपट ने। ठीक है, नागपट द्वितीय। कौन सा इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा? और देखो, मंडोर के शासकों की वंशावली किस शासक से प्रारंभ होती है? रज्जिल से। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को म्यूरध्वजगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है? बताओ भाई। म्यूरध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहते हैं? मेहरानगढ़ को, सोनारगढ़ को, गागरोन को, रणथंभौर को। तो किसको कहते हैं? मेहरानगढ़ को। ठीक है, स्थापना किसने की थी? 1459 ईस्वी में की थी राव जोधा ने। ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाए। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर इसकी नींव रखी थी करणी माता ने, और राजा नामक एक व्यक्ति था, उसको जिंदा दफनाया गया था। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जैसलमेर में गागरोन दुर्ग, झालावाड़ में रणथंभौर, सवाईमाधोपुर। रणथंभौर पर देखो 1301 में आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखो, आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? बताओ भाई। देवनारायण जी से, मल्लीनाथ जी से, मियाँ जी से, रामदेव जी से। किससे? देवनारायण जी से। ठीक है, देवनारायण का जन्म कब हुआ था? 1243 में। अभी देखो कालक्रम भी पूछा था रीट एग्जाम के अंदर। कौन सा इसका ये आंसर हो जाएगा सही? और कौन कौन से 5 लोक देवता हैं जो कि पंचपीरों में शामिल है? तो कौन है? मेह परगो, मैं से मियाँ जी, ह से अड़बू जी, प से पाबू जी, र से रामदेव जी, गो से गोगा जी। ठीक है, ये ट्रिक है, इसे आप याद रख सकते हो। अगला सवाल देखो, कौन सा संत है जो कि राजस्थान के नहीं है? कौन सा संत? बताओ भाई, कौन से संत है राजस्थान के नहीं? अक्खा जी, पीपा जी, लालदास जी, जाम्बो जी। तो कौन से हैं? अक्खा जी। अक्खा जी क्या है? राजस्थान के नहीं है। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, 20 जून 1947 में ईस्वी में कालीबाई भील किस घटना में शहीद हुई थी? पनुवाड़ा कांड में, काबजा कांड, रास्तापाल कांड या डाबरा कांड? तो किस कांड में? रास्तापाल कांड में। ठीक है, ठीक है, कौन सा इसका सी आंसर हो जाएगा करेक्ट? अगला सवाल देखो, मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थी? बताओ भाई। 4 थी, 8 थी, 7 थी, 2 थी। तो कितने थी? 4 रियासतें। कौन कौन सी थी? ए, बी, सी और डी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, ये 4 रियासतें थी। ए बी सी डी से याद रख सकते हो। अगला सवाल देखो, कजली तीज का त्योहार है वो कहाँ पर मनाया जाता है? बताओ भाई, कहाँ पर मनाया जाता है कजली तीज? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी। तो कहाँ पर मनाया जाता है? बूंदी के अंदर। ठीक है, कजली तीज बूंदी के अंदर मनाई जाती है। डी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला सवाल देखो, राजस्थान का प्रसिद्ध मेला पुष्कर का मेला है वो हिंदू पंचांग के किस महीने में लगता है? चैत्र, सावन, फाल्गुन, कार्तिक। तो कार्तिक को लगता है। मतलब कार्तिक को ही लगता है ना?
ठीक है, कार्तिक को लगता है, कार्तिक पूर्णिमा। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो कि नमदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध? नमदा, नमदे, नमदा या नमदे कहाँ के? जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर या टोंक के? बताओ भाई, नमदे कहाँ के हैं? टोंक के प्रसिद्ध है। ठीक है, नमदों के लिए कौन सा स्थान है? टोंक प्रसिद्ध है। डी आंसर इसका भी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? बताओ भाई, कौन सा शासक प्रसिद्ध था? राणा कुंभा, कृष्णदेव, वृंदावन या राजा सावन सिंह? तो कौन था? सावन सिंह। ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट है। हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, राजगुरु किन की उपाध्याय है? राणा कुंभा की। ठीक है, अगला सवाल देखो, दधिमती माता का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? कंसुआ, कोटा के अंदर, ओसिया, जोधपुर, गोटमांगलोद, नागौर या पिपलूद, बाड़मेर? दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर है? बताओ कहाँ पर है? कोटमांगलोद, नागौर के अंदर। ठीक है, सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो कि जानकीलाल किस लोक कला से संबंधित हैं? जानकीलाल, तमाशा, बहरूपिया, नौटंकी या फिर फड़? तो किसके? ये बहरूपिया कला के। ठीक है, बहरूपिया। ठीक है ना, 91 कहाँ के? बहरूपिया। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, देखो पूरे सवाल होने के 5-10 और रहे, अभी कर लेते हैं फटाफट। प्रसिद्ध बम नृत्य है राजस्थान के किस जिले से का संबंधित है? बम नृत्य, बीकानेर, जालोर, जयपुर, भरतपुर? तो कहाँ के बम रसिया? भरतपुर का। अलवर और भरतपुर दोनों में ऑप्शन आए, उनको करना है आपको। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, लुंग आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? लुंग, बताओ भाई, लुंग आभूषण कहाँ पर? ललाट पे, पैरों में, कलाई में, कान में? तो लुंग कहाँ पर पहनते हैं? बताओ भाई, लुंग कहाँ पर पहनते? कान में। ठीक है, लुंग कान में ही पहनते, सीधा पन्ना है। ये आंसर इसका राइट है। अगला सवाल देखो भाई, राजस्थान में साग पंचकुटा में सम्मिलित है केर, सांगरी, कलेरा, अमचूर और फोगला? या फिर केर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर और कचरी? केर, सांगरी, टिंडा, कचरी और बेर? या केर, सांगरी, कुमटिया, कचरी और गुंदा? साग पंचकुंटा में कौन से सम्मिलित है? तो कौन सा है? केर, सांगरी, कुमटी, कचरी और कुंडा। ठीक है, डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना आरंभ की गई थी? बताओ कब की गई थी? 7 अप्रैल 2013 को, 1 मई 2013 को, 2 अक्टूबर 2013 को या 31 अक्टूबर 2013 को? बताओ भाई, कब की गई थी? तो 7 अप्रैल 2013 को की थी। ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन वंश भास्कर के लेखक है? बताओ भाई। वीर सतसई भी लिखी, जिन्होंने सूर्यमल मिश्रण, श्यामल दास, पृथ्वीराज राठौड़, दादू दयाल? तो किसने लिखी थी? सूर्यमल मिश्रण ने। ठीक है, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। और वंश भास्कर को पूरा किसने किया था? सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र मुरारीदास ने। ठीक है, अगला सवाल देखो, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अहिरवाटी, बताओ भाई। मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, मेवात? कहाँ पर बोली जाती है? मेवात के अंदर, अलवर, भरतपुर, इन क्षेत्रों के अंदर। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा का संबंध किस जिले से है? बताओ भाई। बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर? तो कहाँ पर है? जैसलमेर। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, 2 3 लिखी थी। एक तो जैसलमेर का गुंडाराज, गुमान सिंह का मुकदमा, इस टाइप से 1-2 पुस्तकें लिखी थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सी आंसर इसका। और इनको देखो, 5 अप्रैल 1947 को इनकी मृत्यु हो गई थी। जिंदा आग में डाल देता ना उस टाइम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववादी यंत्र, तंत्र नहीं तत्ववादी यंत्र, तत्व यहाँ पे तंत्र नहीं हुआ था। ठीक है, तत्ववादी यंत्र, इसको आप हटा दो, ये मिस्टेक है यार, कुछ ना कुछ, कोई नहीं, चलो। तत्ववादी यंत्र बताओ भाई। सतारा, मोरचंग, रवाज या फिर बांक्या? तो कौन सा है? रवाज। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट का सवाल है, इनको सुमेलित करना है। बताओ भाई, सुमेलित करो।
कौन सा सही सुमेलित नहीं? एक तरफ तो स्वतंत्रता सेनानी दे रखे, एक तरफ देसी रियासत दे रखी। बताओ भाई, रघुवर दयाल कहाँ से संबंधित है? बाबा हरिश्चंद्र, मथुरा दास, गोपीलाल यादव। इनका ऑप्शन कहाँ पर और रही यार, ऑप्शन तो है नहीं भाई साहब। बताओ भाई, सुमेलित करके बताओ कौन से कहाँ के? तो गोपीलाल यादव कहाँ के? अलवर के। इसका तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, चलो आप कमेंट करके बता देना इनका कि कौन सा सही सुमेलित है या नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे पूछा कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा। बताओ भाई, बताओ भाई, अच्छे से देखो क्वेश्चन को। गोपीलाल यादव कहाँ के? भरतपुर के, ठीक है ना। ये अलवर के नहीं है, भरतपुर के। सही सुमेलित नहीं है यहाँ पे, मेरे तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता। तो गोपीलाल यादव कहाँ के? भरतपुर के, ठीक है। कौन सा इसका डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अलवर के नहीं है, भरतपुर के, ठीक है। बाकी देखो, रघुवर दयाल बीकानेर का करेक्ट है, बाबा हरिश्चंद्र जयपुर के हैं, मथुरा दास जोधपुर के हैं, गोपीलाल यादव भरतपुर के, तो ये अलवर नहीं हुआ, ठीक है ना। क्वेश्चन को इसी तरह अच्छे देखना पड़ता तभी तो। बाकी चलो भाई, आज की क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और आपको कमेंट करके बताना कि आपके 100 सवालों में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर अच्छी लगी क्लास तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, वंदे मातरम।